नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। पुलवामा में हिंदुओं को साथ टारगेट करके मारा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस मामला पे? ये कोई पहली बात थोड़ा ही है। जो लोग सरिया मानते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। जिसको सुन्नत है वो मारेगा काफिरों को, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम सारे काफिर हैं। दम हो तो मिटा के देखो, हम लोग भी दम होगा तो तुमको मिटाएंगे, यही कहना है। समय समय पे वो काफिरों जो दूसरे मुल्क हैं वो हमारे देश में आके हमारे बहुसंख्यक जिसका आबादी 80% देश में है उन्हें मार के वो निकल जाते हैं। कैसे, आखिर क्या सरकार क्या कर रही है इस पे? अक्सर चूहे खा जाते हैं अनाज, किनारे से छिपके वो राजा नहीं हो जाते। वो छोटे छोटे चूहे हैं, वो जल्दी उनको 72 हुरों के पास भेज देंगे। कब तक अपने हिंदू भाइयों को सिर्फ श्रद्धांजलि देते रहेंगे हम लोग? जवाब मिला है और जवाब मिलेगा। 28 के बदले कम से कम 2800 आतंकियों को मार गिराने का गृह मंत्री से अपील किया जाता है। क्या कुछ आप भाजपा के नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे? गृह मंत्री से क्या अपील करेंगे? ये जो आपका अपील है वही करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेरा गला फंस रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? इस तरह का मामला हमेशा भारत में देखा जाता है, कभी पश्चिम बंगाल में तो कभी जम्मू कश्मीर में। ऐसा जो हो रहा है इसका जवाब हम लोग देंगे, हमारी सरकार देगी। और हम हिंदुओं को इस विषय पर एक होना होगा, तभी इसका जवाब पत्थर से संभव है। कल की जो गृह मंत्री भारत सरकार वहाँ कैंप कर दिए जी, और प्रधानमंत्री जो विदेश गए थे उन्होंने बीच में यात्रा को रद्द करके और कैंसिल कर दी। हाँ कैंसिल करके वो वापस आए हैं। और जो इस देश के हिंदुओं के साथ चुन चुन कर, और यहाँ तक शर्मिंदा होना चाहिए उस साले आतंकवादियों को शरीर से कपड़ा उतरवा करके यह देख करके कि ये हिंदू हैं, केवल उसके साथ गोली चलाया है, उसको जान लिया है। ये देश के लिए जो कुर्बानी उनका गया है व्यर्थ नहीं जाएगा। और आप देखेंगे 1-2 दिनों के अंदर भारत सरकार जो कार्रवाई करेगी उन आतंकवादियों को के खिलाफ और उनको पनाह देने वाले के खिलाफ, उसे आप तरीके से पूछ करके, धर्म पूछ करके जो हत्याएं हुई है, ये पूरे तौर से सनातन पे हमला है। सनातन को कमजोर करने की एक साजिश है, जिससे कि सनातन डर जाए। और इनका जो एक सूत्री एजेंडा है गजवा हिंद का, उस पे ये लोग काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल इतनी ही बातें रखी जा सकती है, बाकी हम लोग इस पे काम करेंगे, रणनीति बनाएंगे। केदारनाथ का जो ये यात्रा स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले इस तरह की घटना का देखिए, इसके केदारनाथ की घटना पहले भी हो चुकी है, पहले भी उस यात्रा पे गोलियां चल चुकी हैं। 80,000 फोर्स लगाए जाते हैं हिंदुओं के यात्रा पे। आप एक बता दीजिए किसी मस्जिद के कार्यक्रम में हो और कोई पुलिस लगाई जाती हो, आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। बहुसंख्यक हम हैं, सनातन की सुरक्षा के लिए बिना पुलिस के हम कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करते हैं, चाहे वो आयोजन बड़ा हो या आयोजन छोटा हो। घटना देश में हमेशा हो रहा है। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं को मारा गया, उनका वस्त्र उतार कर देखा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उनको कहा गया कि तुम मुसलमान नहीं हो, हिंदू हो। और चुन चुन के महिलाओं को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर पूछा गया ना, भाषा पूछा गया, जाति पूछी गई, कुछ नहीं पूछे गए, धर्म पूछ के मारा गया। और कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। ये तो साफ दिखाता है कि वो कौन मजहब के हैं। छुप छुप के वार करना बंद करो, छुप छुप कर वार करना बंद करो। हिम्मत है तो सामने आओ। हमारे मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम सभी जितने भी नागरिक हैं, हम पाकिस्तान पर थूकते हैं। कई पर्यटक जो माँ हमारी बहनें वहाँ घूमने गई थी, उनके मांगे सुना हो गई, क्या कुछ कहेंगे? उनके पति को मार दिया गया, उनके पति को। बहुत ही घृणित अपराध है। अब हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान में घुस घुस के मारेंगे। क्या है, भारत सरकार बदला लेगी इसकी? बहुत जल्द बन रही है कमेटी, बहुत जल्दी सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा कांड होने वाला है। ये बहुत ही नापाक हरकत है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला हरकत है। अब पाकिस्तान हमेशा मतलब ये नापाक हरकत करता है, पीठ पिछवाड़ करता आया है।
अब मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, जो आज सेक्युलरिज्म का दुहाई पीटते थे वो नेता, वो मौनी बाबा क्यों बने हुए हैं? जो हमने अपने परिवार के 28 अभिन्न अंगों को खो दिया, आज वो सेक्युलरिज्म का जो दुहाई पीटने वाले नेता कहाँ चले गए हैं? आज उनको नहीं दिख रहा है। अब ही नहीं, अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाला परिणाम और भयावह रूप ले सकता है। और मैं उनको बोलना चाहूंगा, चेतावनी देना चाहूंगा, जो सेक्युलरिज्म का दुहाई पीटते हैं, जो इसी भारत के पत्थर की थाली में खाकर छेद करने का काम कर रहा है, पहले हमको उनसे सुरक्षित रहना होगा, तभी हमारे पाकिस्तान जैसे, भेड़ुआ जैसे, कुत्ते जैसे लोग सब सुरक्षित रह सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा उनके लिए कि मार दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और काट लो जीव उन कुत्तों को जो इस मातृभूमि पर आकर अपने सनातन के खिलाफ बात करे। बटोगे तो कटोगे वाला। बस हाँ, यदि अगर बटोगे तो ये आपस में इसी तरह से कटोगे। ये हो सकता है बंगाल में जो घटना दिख रही है, वहां को लेकर अभी एक नेहा एक राठौर कोई गायिका है, उसका नाम लेना मैं अपने आप को लज्जित महसूस करता हूँ। उन्होंने काबा का गाना हर चीज में गाया, लेकिन मणिपुर पे गाया, लेकिन बंगाल को लेकर उसकी घटना को नजर नहीं आ रही है। ये चीज को जगाने की जरूरत है अपने सनातन को। मैं उनसे सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातन भाइयों से अपील करूंगा कि अब जाति का दुहाई पिटना बंद करो और एकजुट होकर कहो कि हम हिंदू हैं। श्री राम का वंश है, गीता मेरी गाता है, शीश उठाकर दुनिया वाले कहते हैं भारत मेरी माता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर 28 लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया, गोलियों से छल्ली कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे इस मामला पे? देखिए, शुरू से ही हिंदू शरणार्थी के रूप में रहा है। हिंदू समाज जो है सभी को शरण दिया है। ये पूरा सदियों से चलते हुए आया है। आज दुर्भाग्य देखिए कि जो शरण देने वाले हैं उन्हीं को आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस पाकिस्तान को आज़ादी के बंटवारे के समय में भारत से इतना सहयोग मिला है, वो आज जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। क्या कुछ कहेंगे? इस तरह का घटना आए दिन देखने को मिलता है कि भारत में समय समय पे आतंकवादियों ने हमारे ही देश के लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। मैं केंद्र सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह की घटना में शामिल हैं उनको ऐसी सजा दी, न्यायिक व्यवस्था से ऐसी सजा दी जाए कि वो भविष्य में ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना घट रही है। देखिए, देश सुरक्षा हाथों में है, ये तो सही बात है, लेकिन कुछ उसमें अपने लोग भी गद्दार हैं। उसी कारण से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। कहीं न कहीं पहले इस देश के गद्दारों को चुन चुन कर मार गिराने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है। मैं केंद्र सरकार से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे गद्दारों को चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भविष्य में इस तरह का घटना करने से 10 वर्ष हो।